हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भाई कि डेसिमल से आप कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी के अंदर, डेसिमल से आप कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्टल के अंदर, और डेसिमल से हम कहाँ जा रहे थे, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। वहाँ पे जब हमने पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल से जब भी आप किसी नंबर में कन्वर्ट करते हो, चाहे बाइनरी ऑक्टल, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आप इंटीजर जो पार्ट्स होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हो। यहाँ पे हमारे नंबर्स के अंदर दो टाइप्स के आपके नंबर आते हैं। एक आप यूज़ करते हो इंटीजर नंबर, एक होता है आपका फैक्टोरियल नंबर, या आप कह सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था तो वो सिंपली आपका 125 था। यहाँ पे आपके अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर बच्चों आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर विजिट करें। देखो भाई, अगर आपका यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया हुआ, पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है 0.625। अब पॉइंट्स की वैल्यू को हम कैसे करेंगे, जैसे इसमें आपने दिखा हुआ है कि डेसिमल से आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। और वैल्यू क्या दी हुई है, सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट्स यहाँ नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना, जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो बाइनरी का बेस कितना है, 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। वहाँ पे अगर हमें फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है तो इंटीजर पार्ट्स को हम कैसे सोल्व करते थे। अगर आपको इसके अंदर डेसिमल से अगर आपको बाइनरी में जाता है तो हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते चलते थे। 2 6 जा 2 3, फिर क्या आता है आपका 2 1। यानी जो इंटीजर पार्ट्स है उसको हम डिवाइड की हेल्प से सोल्व करते हैं। और यहाँ पे जब आपका फ्लोटिंग पॉइंट हो तो जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करते चलना है। 0.625 को अगर आपने मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, क्या हुआ 1, 2 2 जा 4, क्या आया 5, और 6 2 जा 12। तो क्या हुआ, आपके कितने पॉइंट हैं पॉइंट्स के अंदर, 3। तो 3 के बाद आपकी जो वैल्यू आई थी वो ये वैल्यू आई थी जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप पॉइंट्स कितने के बाद है, 3 के बाद, तो आपने 3 के बाद पॉइंट्स लिख दिया। ये जो 1 है ये आपको अलग से लिखना है, ये 1 क्या करना है, आपको अलग से लिखना है। अब ये वैल्यू है आपकी 250, यानी जो पॉइंट्स की वैल्यू हो उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, एक चला गया, 2 2 जा 4 और एक 5। यहाँ पे आपकी कैरी नहीं आई कोई भी, तो आपने क्या लिख दी, कैरी क्या आई 0। जब कुछ नहीं आया तो क्या आया आपके पास 0। अब क्या है आपका 5 0 0 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, और 5 2 जा 10, 10 के बाद क्या आ गया, 3 के बाद तो आपकी क्या आ गई 0 0, और ये क्या आ गया आपका 1। वहाँ पे जब हमारी वैल्यू आती तो हम फॉलो करते थे रिवर्स ऑर्डर के अंदर। आपको ध्यान होगा अगर हमारी डिजिट्स यहाँ पे आती थी 1 2 या कुछ समथिंग, तो हम क्या करते थे, उसको जब लिखते थे तो हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखते थे। हम कैसे लिखते थे, 1 2 1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो पॉइंट्स की जो वैल्यू है जब उनको सोल्व करते हो तो आपको सीक्वेंस में ही चलना है, यानी टॉप टू डाउन ही आपको फॉलो करना है। तो आपकी क्या वैल्यू आई थी 1 0 1। तो ये 0.62 आपकी 5 क्या थी डेसिमल वैल्यू, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या वैल्यू आई 101। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया आपने, बाइनरी के अंदर। यहाँ पे देखो अगर आपके सेकंड एग्जांपल्स में वैल्यू क्या दी हुई है 0.6, 0.6 को हम कैसे सोल्व करेंगे, और बेस क्या है आपका बाइनरी, बेस क्या है बाइनरी। तो यहाँ पे 6 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 जा 12, 12 आया। वैल्यू कितनी है पॉइंट्स के बाद 1, तो आपने 1 के बाद पॉइंट लिख दिया तो 1 क्या लिखा अलग से। फिर क्या बचा आपका 2, 2 2 जा 4, अगर कैरी कुछ भी नहीं आई तो क्या है 0, 2 4 जा 8, यहाँ पे भी कैरी क्या आई 0, 2 8 जा 16, क्या आया 1। देखो दोबारा से आपका 6 आ गया। स्टार्टिंग कहाँ से की थी आपने 6 से, वापस कहाँ पे आ गए 6 पे, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या होगी आपकी दोबारा से रिपीट होएगी। जैसे कई बार हम ये नहीं करते भाई, जब हम डिवाइड करते तो आपको पता कि हर बार डिवाइड करें तो क्या रहा 3, तो हम क्या लिख देते हैं 3 लिखने के बाद क्या लगा देते हैं उसके ऊपर बार। बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बार बार जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी 1001, आपने लिख दिया 1001 और उसके बाद क्या लिखा आपने
1001 और 1001 के ऊपर क्या दिखा दिया कि आपके बार बार ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट हो रही है। 1001 और उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, बार, यानी यही वैल्यू सेम रिपीट रहेगी आपकी आगे भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी क्या दी हुई है, डेसिमल नंबर के साथ साथ क्या है, बाइनरी। डेसिमल आपकी पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई, कन्वर्ट किसके अंदर करना है, बाइनरी के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आपको, ये तो आपका इंटीजर पार्ट्स 116 है, इसको कैसे यूज़ करोगे आप, 2 से डिवाइड करो। जैसे पहले वाले हमने किया था कि 2 से डिवाइड करते चलो, पर यहाँ पे ये ध्यान रख लेना बच्चों कि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, तो वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलता है आपका। यहाँ पे जब आप आंसर लिखते हो तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलता है, लेकिन जब आप पॉइंट्स की वैल्यू को सोल्व करते हो तो वो टॉप टू डाउन ही चलती है। पहले आपने 116 को आपने सोल्व कर लिया, वैल्यू क्या आ गई, ये वाली। अब किसको सोल्व करना आपको, फैक्टोरियल वैल्यू को, पॉइंट्स की वैल्यू को। वैल्यू क्या है, 5625। इसको क्या करोगे अब आपको बाइनरी में, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 5625 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 5 जा 10, क्या रहा, 1 चली गई, 2 2 जा 4 5, 6 2 जा 12। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, आपकी एक कैरी आई, कैरी को आपने साइड में लिख दिया। फिर इसको आपने 2 से, सेम वही है भाई, आपको 2 से मल्टीप्लाई करते चलना हो। कब तक करना है, जब तक या तो आपकी जो वैल्यू है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वही वैल्यू दोबारा से ना आ जाए, या आपके लास्ट तक जब वैल्यू 0 आ जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। यहाँ पे आपकी 0 0 आ गई, यहाँ पे क्या आ गया 1, और लिखोगे कैसे, टॉप टू डाउन में। तो देखो आपके जो क्या सॉल्यूशन हुआ, ये तो हमने कैसे सोल्व किया था, ये तो आपने 2 से डिवाइड किया था, और ये जो पॉइंट्स की वैल्यू आपने अलग से सोल्व की 2 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है डेसिमल नंबर से, हमने अभी तो जो किया था वो क्या था, डेसिमल से बाइनरी के अंदर, और अब क्या है, डेसिमल से ऑक्टल के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 है, 0 को तो आपको सोल्व ही नहीं करना, किसको सोल्व करना, पॉइंट्स की वैल्यू को। अब क्या करोगे आप, जहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करते चल रहे थे, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, अब आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी है। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, 2 to 5 है, पहले इस पार्ट को सोल्व करोगे अलग से और इसको अलग से। इसको तो आप क्या करोगे, 2 to 5 को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, और 2 to 5 है, इसको आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये सिर्फ पहले एग्जाम्पल में क्या था, 0.625 है, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करते ही आपके स्टार्टिंग में ही 0 आ गए, और कैरी क्या आ गई 5, आपने क्या लिख दिया, पॉइंट के बाद 5। फिर सेकंड एग्जाम्पल में हमारा क्या था, 2 to 5, 0.225, तो आपने क्या किया, पहले इंटीजर पार्ट को सॉर्ट किया, तो क्या हुआ, आपका ये आंसर आया। फिर आपका क्या है, फैक्टोरियल जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको सोल्व किया, तो आपने क्या किया, इसके अंदर 8 से मल्टीप्लाई की, सेम वही है भाई जो आपने बाइनरी में किया था, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। और जब आपसे हेक्साडेसिमल में बोला जाए तो हेक्साडेसिमल में हम क्या करते थे, 16 से डिवाइड करते थे, और अब आप क्या करोगे, 16 से डिवाइड और 16 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये नेक्स्ट है भाई, अभी तक तो हमने किया था कि किसके अंदर कन्वर्जन किया था, डेसिमल से हमने किया था, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से हेक्सा। अब क्या है, उल्टा चल रहा है आपका, अब आप क्या करोगे, बाइनरी से डेसिमल में आओगे आप। अब बाइनरी से डेसिमल में क्या करोगे, अभी तक हम कर रहे थे डिवाइड, अब जो आपकी वैल्यू किस में है, बाइनरी में, बाइनरी की वैल्यू क्या है, 1 या 0 में रिप्रेजेंट करेगा, आपको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। डेसिमल का बेस कितना था, 10, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी वो आप रिप्रेजेंट करोगे पावर्स की फॉर्म में। अब पावर्स के फॉर्म में कैसे, देखो ये आपकी दी हुई है 1 1 0, आपको स्टार्टिंग करनी है राइट मोस्ट से, यहाँ पे पहले 0, तो यहाँ पे अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बाइनरी का बेस कितना था 2, तो यहाँ आप लिखोगे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, इसके साथ साथ इसकी क्या है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0, वैल्यू क्या है 0, तो आपने क्या किया 0, 2 की पावर, यहाँ एडिशन करते चलना भाई, जब नेक्स्ट डिजिट्स पे आ रहे तो एडिशन। क्या किया, सबसे पहले आपका ये है 1 1 0, सबसे पहले 2 की पावर 0, वैल्यू क्या है 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, कितनी डिजिट्स थी आपकी 3, 3 आपने लिख दी 1 1 0,
स्टार्टिंग में जो पावर आप स्टार्ट करोगे किसी भी नंबर्स की तो वो 0 से स्टार्ट होगी भाई। 0 से फिर अगर नेक्स्ट है तो आप पावर यहाँ तक तो आप कितनी डिजिट्स थी 2 की पावर 2, अगर ज़्यादा डिजिट्स होती तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसे चलते। अब क्या करना है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। किसी भी डिजिट्स की पावर जब 0 होती है 2 की पावर 0 या 2 की पावर कह लो या 100 की पावर 0, किसी भी डिजिट्स की पावर 0 क्या होती है 0। तो क्या हुआ 2 की पावर 0 क्या है 0, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई की क्या हुआ 0। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2 की पावर 1 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो क्या हुआ 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 4, इनको ऐड कर दो 4 + 2 = 6। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल में हमें हमारे पास ये डिजिट्स दी हुई है 1 0 1 0 1 0 1 0 की फॉर्म में। अब क्या करोगे आप यहाँ से स्टार्टिंग करोगे, कभी भी आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे मूव करना है। तो सबसे पहले देखो किसकी वैल्यू है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे। अब 2 ही बेस क्यों लिया, क्योंकि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी का बेस क्या होता है 2, इसलिए हम 2 से 2 की पावर में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ऑक्टल होता तो 8 की पावर 0 होती, ठीक है बच्चों। अगर हेक्सा होता तो 16 की पावर 0 करते। 2 की पावर क्या क्या, सबसे पहले 2 की पावर 0, डिजिट्स क्या है 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में क्या होएगा 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 0, ऐसे चलना है आपको। 2 की पावर 7 लास्ट डिजिट्स क्या है 1, इसको सोल्व कर लो। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 6 और इसको अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू होती है 0। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में क्या है 0, जिसके साथ मल्टीप्लाई में 0 वो तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होएगा 0, ये भी क्या बन जाएगा आपका 0, ये भी क्या रहेगा 0, इसको ऐड कर लो। अब यहाँ पे बात आती है, अभी ये था इंटीजर जो पार्ट था कि हमने सिंपल 2 की पावर में, अब यहाँ पे क्या है आपकी पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है 1101.001, ये वाला जो पोर्शन है वो तो आपने जब ऊपर सोल्व किए ना क्वेश्चन सेम उसी से करोगे कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट्स वाली वैल्यू की कि इसको कैसे सोल्व करोगे। यहाँ से आपको चलना है रिवर्स ऑर्डर में, पहले आप कहाँ चल रहे थे इस डायरेक्शन में, अब क्या है इस पॉइंट्स को सोल्व करने के लिए आपको जो पावर है वो माइनस में जाएगी 2 की पावर -1। यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लेना बच्चों, सबसे पहले तो ये मूवमेंट कि पॉइंट से इधर वाली वैल्यू तो मूव इधर करेगी और पॉइंट से बाद वाली वैल्यू इस डायरेक्शन में आपकी मूव करेगी। सेकेंड चीज़, जब आप इसको सोल्व करते हो, जब आप इस वैल्यू को सोल्व करते हो तो 2 की पावर 0 से लेके चलते हो, लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो 2 की पावर -1 से स्टार्ट करोगे, ना कि 0 से। तो यहाँ से जब आप पॉइंट्स की वैल्यू लिखोगे तो 2 की पावर क्या रहेगी -1 मल्टीप्लाई में क्या है 1, 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई में 0, फिर क्या है लास्ट में क्या है आपकी 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 1। समझ आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपकी दो वैल्यू दी हुई है, जब आप पॉइंट से इधर वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो 2 की पावर 0 से लेके चलोगे डायरेक्शन में, जब आप पॉइंट से बाद वाली वैल्यू सोल्व करोगे तो उधर की डायरेक्शन में जो राइट की डायरेक्शन में आप मूव करोगे और वैल्यू क्या यूज़ करोगे 2 की पावर माइनस, यहाँ पे 2 की पावर 0 का यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद क्या है, जैसे आप मैथ में की फॉर्म में सोल्व करते हो वैसे सोल्व कर दो। 2 की पावर क्या हुआ 0 की के इसमें पावर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस 0, 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, प्लस क्या हो जाएगा 1/8 लिखा हुआ है, इसको सोल्व कर लो। पॉइंट्स की वैल्यू अलग से सोल्व हो जाएगी और जो आपका इंटीजर पार्ट है उसकी वैल्यू अलग से सोल्व हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया, ऑक्टल से हमने डेसिमल में चले गए। अब जहाँ पे आपने बाइनरी से डेसिमल में किया था तो सारे काम किसके किए थे आपने, बाइनरी का 2 का यूज़ किया था। यहाँ आप किसका यूज़ करोगे, ऑक्टल का, यानी जो 305 है उसको क्या करोगे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 3 डिजिट्स हैं, 3 बार मल्टीप्लाई किया आपने।
अब पॉइंट्स वाली वैल्यू है, इस एग्जाम्पल्स में क्या है, ये तो आपकी 8 की पावर में चला जाएगा, ये वाली क्या हो जाएगी 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2, 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई -8 की पावर 3। सेम वही है, देखो इसके अंदर ये तो आपकी ये थी, इस एग्जाम्पल्स में आपकी क्या यूज़ कर रखी है, ये देखो ये तो जो है आपका सोल्व कर रखा है इंटीजर पार्ट्स, और ये वाला क्या है, जब आपकी पॉइंट्स की बाद वाली वैल्यू क्या रखी है 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 3, और इनको ऐड कर दो सबको। जब हेक्साडेसिमल की बात आती है तो क्या करते हैं हम 16 का बेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब क्या किया 16 से मल्टीप्लाई कर दी, जहाँ आप 2 और 8 से कर रहे थे यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करनी है, सेम वही है। और पॉइंट्स के बाद वाली भी क्या होगी आपकी 16 से। ये देखो इसके अंदर क्या है, जो आपका 3016 है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 6 के लिए अगर पर्टिकुलर दिया हुआ तो 6 के लिए हमने क्या किया, बेस की वैल्यू क्या है 6, तो स्टार्ट कर दो इसको। कैसे सोल्व किया, इसकी तो इंटीजर ही वैल्यू है, तो 6 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2, 6 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, या ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर रखी ना 3012, ये यही है। सबसे पहले क्या है 2, फिर क्या है 1 आपकी, फिर क्या है 0, और फिर क्या है आपका 3, और किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, इसने बेस में मेंशन कर रखा है भाई, इसलिए हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है। अगर पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है जैसे 4 या 2 कुछ भी है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी के अंदर, या बाइनरी से ऑक्टल के अंदर। थैंक यू।